मैच प्रारंभ होता हुआ यहाँ पर मैच स्टार्ट। जिला स्तरीय खिलाड़ी है भोलू, जो कि जिला स्तर में अपना हुनर दिखा चुका है। बोनस के रूप में एक अंक मिलता हुआ एक जांगीर और जबकि 0 झरना। प्रथम सर्विस झरना के द्वारा दोनों ही टीम बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं और यहाँ पर बेस्ट रेडर जो गया है झरना का जिला स्तरीय खिलाड़ी के यहाँ पर अंक चुराने में यहाँ पर सफल होता है। 13 नंबर का खिलाड़ी झरना के कोर्ट में 1-1 की स्थिति में दोनों ही टीम बराबर की स्थिति में आज द्वितीय सेमीफाइनल का मैच चलता है। 13 नंबर का खिलाड़ी 1-1 की स्थिति में फाइनल में पहुंच चुकी है। करके देखते हैं इस मैच में कौन सी टीम विजय होती है। झरना जांगीर बेहतरीन प्रदर्शन इस कबड्डी टूर्नामेंट में फिर से एक बार बेस्ट रेडर झरना का जब भी जाता है कुछ न कुछ करके ही आता है। देखते हैं इस रेड में क्या कर पाता है। बेहतरीन प्रदर्शन और धीरे धीरे अपने खेमे में वापस बोनस के रूप में एक अंक पुनः मिलता हुआ 2-1 की स्थिति। एक अंक से पीछे चल रही है जांगीर, जबकि 13 नंबर का खिलाड़ी यहाँ पर रेड करने के लिए आया हुआ है झरना के कोर्ट में। द्वितीय सेमीफाइनल का मैच चलता हुआ बेहतरीन प्रदर्शन विगत वर्ष की बात इस वर्ष भी कबड्डी टूर्नामेंट का फाइनल दिवस झरना के द्वारा बेस्ट रेडर हैंड टच करने का प्रयास, लेकिन अभी भी सफलता नहीं मिला है। देखते हैं कौन सी स्किल से अंक चुराने में सफल होता है या अपने आप को समर्पण कर देता है। जब भी जाता है जो अच्छा स्किल है इस खिलाड़ी में, ये जिला स्तर से राज्य स्तर और थर्ड रेड का ये डू और डाई हैंड टच का प्रयास, लेकिन एक अंक मिलता हुआ पुनः झरना को 4-1 की स्थिति। 3 अंकों से आगे निकल चुकी है झरना अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जांगीर से। बेहतरीन प्रदर्शन कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी बेस्ट रेडर को यहाँ जो पकड़े हैं कुछ परिवर्तन हो सकता है। अभी भी झरना का बेस्ट रेडर करार दिया गया 4-2 की स्थिति। मात्र 2 अंक से आगे चल रही है झरना अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी जांगीर से। फिर से एक बार भोलू जो कि जिला स्तरीय खिलाड़ी है और अपना हुनर दिखाने के लिए मौजूद और एक अंक चुराने में सफल होता हुआ 4-2 की स्थिति। समय यहाँ पर लिया गया है झरना के द्वारा खिलाड़ी में बदलाव होता हुआ। देखते हैं इस खिलाड़ी में कैप्टन के द्वारा जो सोच रखा गया है कहां तक इस खिलाड़ी में हुनर के द्वारा अंक ले पाता है। 4-3 की स्थिति। बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पर द्वितीय सेमीफाइनल का मैच चलता हुआ बेहतरीन प्रदर्शन करता हुआ और अपने खेमे में वापस पुनः एक बार जिला स्तरीय खिलाड़ी भोलू। 5 डिफेंडर मौजूद झरना के कोर्ट में। 5 खिलाड़ियों के लाने की क्षमता है। किसी भी एंगल से अंक चुराने का प्रयास करता हुआ जिला स्तरीय खिलाड़ी 10 नंबर का खिलाड़ी है जांगीर का। और यहाँ पर एंकल होता हुआ एक अंक पुनः मिलता हुआ झरना को। 5-3 की स्थिति। छह 3 की स्थिति।
अभी अभी हमें सूचना मिला है कि झरना से घनश्याम राठिया जो कि बेस्ट रेडर है, राज्य स्तरीय खिलाड़ी है। एक तरफ जिला स्तरीय खिलाड़ी तो एक तरफ राज्य स्तरीय खिलाड़ी यहाँ पर अपना हुनर दिखा रहे हैं। 6-3 की स्थिति, राज्य स्तरीय खिलाड़ी घनश्याम राठिया के द्वारा यहाँ पर रेड करता हुआ देखते हैं क्या होता है। घनश्याम राठिया जो कि राज्य स्तरीय खिलाड़ी और यहाँ पर अंक लेने का प्रयास और किसी भी प्रकार का दबाव न डालें, निर्णय का निर्णय अंतिम अंक से मान्य होगा। तीन अंक मिलता हुआ 9-4 की स्थिति। 3 अंक मिलता हुआ यहाँ पर झरना को 9 नंबर का खिलाड़ी जहांगीर के द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर करने का प्रयास था, लेकिन अभी भी सफलता नहीं मिला है। 9 नंबर के खिलाड़ी एक तरफ 9 तो दूसरी तरफ 4, 9-4 की स्थिति बनता हुआ द्वितीय सेमीफाइनल का मैच राज्य स्तरीय एक खिलाड़ी है घनश्याम राठिया, बिलासपुर से खेलता है ये खिलाड़ी। 9 नंबर का खिलाड़ी जहांगीर का बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पर इस कबड्डी टूर्नामेंट में देखने मिल रहा है, जिसमें द्वितीय सेमीफाइनल झरना बनाम जहांगीर के बीच, जिसमें झरना 10 जबकि जहांगीर 10-6 की स्थिति 10-4 की स्थिति बनता हुआ। बोनस के रूप में 1 अंक मिलेगा जहांगीर तरफ और झरना की तरफ यहाँ पर ऑल आउट के रूप में अंक मिलेगा। इसी बार बेस्ट रेडर झरना का, देखते हैं इस रेड में क्या कर पाता है। बेस्ट रेडर जो माना जाता है राज्य स्तरीय रेडर घनश्याम राठिया के द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन बिलासपुर खेमे में अपना खेल का प्रदर्शन करता है। इस प्रकार पुनः बोनस के रूप में 1 अंक मिलता हुआ झरना को 14-5 की स्थिति में, और जिला स्तरीय खिलाड़ी यहाँ पर झरना बना जहांगीर के द्वारा यह मैच संपन्न होता हुआ 5 नंबर का खिलाड़ी घनश्याम राठिया के द्वारा, और यहाँ पर राज्य स्तरीय खिलाड़ी है, अपना जो हुनर जो है ऐसे तैसे में पकड़ पाना मुश्किल है। और फिर से एक बार 10 नंबर का खिलाड़ी भोलू के द्वारा जिला स्तरीय खिलाड़ी, देखते हैं जिला स्तरीय खिलाड़ी क्या कर पाता है और अंक चुराने में सफल होता है। देखते हैं कितना अंक मिलता है। इस प्रकार 3 अंक मिलता हुआ सुपर रेड। बेस्ट रेडर झरना के 15-9 की स्थिति 15-9 की स्थिति यहाँ पर बनता हुआ झरना 15 जबकि जहांगीर 9। देखते हैं कौन सी टीम फाइनल की ओर अग्रसर हो पाती है। कोडकेल फाइनल में पहुंच चुकी है, इंतजार है हमें बोनस। फिर से 4 डिफेंडर मौजूद झरना के कोड में। 10 नंबर का खिलाड़ी भोलू के द्वारा कॉर्नर में खेलता हुआ यहाँ पर एंकल हॉट का प्रयास, लेकिन असफल, और 2 अंक चुराने में सफल हुए भोलू। इस प्रकार अपने स्कोर पे पहुंचा चुके हैं 11 पे और झरना 16 पे। यदि जहांगीर इस मैच में विजयी होती है तो मिलन सिगार की तरफ से 500 रुपये का पुरस्कार, जहांगीर यदि विजयी होती है तो 500 रुपये का पुरस्कार मिलन सिगार की तरफ से। फिर से एक बार
गुड्डू सिदार की तरफ से विजेता टीम को 100 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। और सुपर टैकल का स्थिति था और अंक चुराने में सफल होते हुए भोलू एक अंक चुराने में सफल और पुनः एक बार फिर से 17-12 की स्थिति बनता हुआ बेस्ट रेडर झरना का राज्य स्तरीय रेडर देखते हैं अपना हुनर कहां तक दिखा पाता है। बिलासपुर जोन में यह खिलाड़ी अपना खेल का प्रदर्शन करता है और अंक चुराने में देखते हैं कितना अंक चुराने में सफलता है। 2 अंक मिलता हुआ का प्रयास एक अंक पुनः मिलता हुआ 19-13 की स्थिति जबकि सेकंड जो बचा हुआ है देखते हैं क्या होता है अंतिम समय में। झरना का बेस से रेडर यहाँ पर थाई होल्ड करने का प्रयास देखते हैं थाई होल्ड करने में असफल यहाँ पर और एक अंक पुनः मिला झरना को 20-13 की दोनों टीम कैप्टन ध्यान दें, हाफ टाइम कंप्लीट हो चुके हैं, कृपया कोड चेंज कर लें। मध्यांतर होता हुआ मध्यांतर के पूर्व झरना का स्कोर है दिनेश सुधा की तरफ से 500 रुपये का पुरस्कार जहांगीर के ऊपर लगा हुआ है। इस प्रकार मध्यांतर के पश्चात प्रथम सर्विस झरना के द्वारा बेस्ट रेडर के द्वारा 1000 रुपये का पुरस्कार यहाँ पर लग चुका है जहांगीर के ऊपर देखते हैं। और यहाँ पर बैक होल्ड होता हुआ यहाँ पर अच्छी पकड़ बैक होल्ड मिलता हुआ जहांगीर को जो पुरस्कार लगा हुआ है इस पुरस्कार को दिखाना है तो इसी प्रकार रणनीति बनाना पड़ेगा जहांगीर को। 20 बंगले की स्थिति और दोनों खिलाड़ियों को लाने की क्षमता और देखिए कैसा परिवर्तन होता हुआ है मैच। और इस प्रकार प्रथम बार ये लूना होता हुआ झरना इस प्रकार 20-19 मात्र एक अंक से पीछे चल रही है। धीरे धीरे यहाँ पर इस खाई को पार चुकी है झरना, लगभग एक अंक का अंतराल जो बना हुआ है और बेस्ट रेडर आया हुआ है झरना का। देखते हैं इस रेडर को पकड़ पाते हैं या अंक चुराने में सफल होता है बेस्ट रेडर झरना का। बेहतरीन प्रदर्शन कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर यह द्वितीय सेमीफाइनल का मैच गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में यह मैच संपन्न होता हुआ 20-19 की स्थिति, एक अंक का फासला है और जिला स्तरीय रेडर गया है भोलू। देखते हैं क्या कर पाते हैं और धीरे धीरे अपने खेमे में वापस बोनस के रूप में एक अंक पुनः मिला। दोनों ही टीम बराबर की स्थिति में देखिए कैसा परिवर्तन हो चुका है इस कबड्डी टूर्नामेंट में। दोनों ही टीम बराबर की स्थिति में 20-20 की स्थिति में झरना 20 और जहांगीर 20। दोनों टीम फाइनल में पहुंचने के लिए अग्रसर होती हुई चाहती है कि हम भी फाइनल में पहुंच जाएं और देखते हैं क्या होता है कौन सी टीम फाइनल में पहुंचती है। 20-20 की स्थिति जबकि बहुत ही समय है अभी 8 मिनट का समय अभी भोलू के द्वारा मोटे कट के खिलाड़ी और यहाँ पर अंक चुराने में सफल होते हुए एक अंक मिला पुनः झरना को। करो या मरो थर्ड यहाँ पर चलता हुआ जबकि एक अंक से आगे निकल चुकी है। कुछ समय ऐसा था जो पीछे चल रही थी जहांगीर लेकिन अभी बढ़त बना चुकी है, एक अंक से आगे निकल चुकी है जहांगीर। अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी झरना से बेहतरीन प्रदर्शन इस कबड्डी टूर्नामेंट में यह बेहतरीन प्रदर्शन रोमांचक मैच देखने को मिला। यहाँ पर अच्छी पकड़ जो जमाए हुए हैं जहांगीर, एक अंक पुनः मिलता हुआ 22 में पहुंच चुकी है जहांगीर। धीरे धीरे यहाँ पर विजयी की ओर अग्रसर रहता हुआ देखते हैं झरना क्या कर पाती है। फिर से एक बार बेस्ट रेडर जहांगीर के द्वारा अंक चुराने में देखते हैं कहां तक सफल होते हैं। किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाले, किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाले, किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाले निर्णय के ऊपर, किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाले। निर्णय का निर्णय अंतिम निर्णय 21-22 की स्थिति अभी भी समय है। बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं जहांगीर के टीम। अभी हौसला जो बढ़ चुका है जहांगीर का, अभी भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और झरना भी किसी से कम नहीं। और पुनः देखिए एक बार अंक चुराने में सफल और फिर से एक बार बराबर की स्थिति, दोनों टीम बराबर की स्थिति में
22 की स्थिति में पहुंच चुकी है झरना 22 जांगीर 22। जांगीर के ऊपर 1000 रुपये का पुरस्कार जो रखा गया है। दीपिका मलाकार की तरफ से 500 रुपये और मिलन शिकार की तरफ से 500 रुपये का पुरस्कार लगा हुआ है। देखते हैं इस पुरस्कार राशि को पाने में सफल होते हैं या नहीं, क्योंकि ये सेमीफाइनल का मैच है। इसमें जो भी टीम विजयी होंगे फाइनल में प्रवेश करेंगे। फिर से एक बार बेस्ट रेडर राज्य स्तरीय घनश्याम राठिया की तरफ से, जो कि बिलासपुर जोन में अपना हुनर दिखाता है। बिलासपुर जोन का खिलाड़ी है, राज्य स्तरीय खिलाड़ी। देखते हैं क्या करते हैं। इस प्रकार अच्छी भाई हो, इसे बोलते हैं हुनर, इसे बोलते हैं प्रतिभा। और इस प्रकार धीरे धीरे अपना हौसला बढ़ाता हुआ जांगीर का खिलाड़ी फिर से भोलू के द्वारा, और यहाँ पर देखते हैं आपके खिलाड़ी में सफल होता है या नहीं। देखते हैं कौन सी स्किल से आपको सिरा पाता है। 22-23 की स्थिति में 1 अंक से आगे निकल चुकी है जांगीर, जबकि 1 अंक से पीछे चल रही है झरना। और बोनस के रूप में 1 अंक चुराने में सफल 22-24 की स्थिति। और फिर से मैच प्रारंभ होता हुआ 22-24 की स्थिति में जांगीर 24 और झरना 22 का प्रहार करता हुआ यहाँ पर झरना का खिलाड़ी 3 नंबर का खिलाड़ी। दोनों ही टीम एक ही ब्लॉक से आते हैं। कन्नौज ब्लॉक, झरना और जांगीर एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं। फिर से भोलू के द्वारा जिला स्तरीय रेडर भोलू, देखते हैं कौन सी स्किल से चुरा पाता है। बोनस का माहिर खिलाड़ी देखते हैं, लेकिन अभी भी असफल और एंटी रेड करते हैं अपने खेमे में वापस। दोनों टीम ध्यान दे, मैच समाप्त होने के लिए 5 मिनट समय शेष बचे हैं। 5 मिनट समय शेष। झरना का 3 नंबर का खिलाड़ी बैक किक का प्रहार करता हुआ, और यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। रेडर आउट करा दिए गए। इस प्रकार जांगीर का स्कोर पहुंच चुके हैं 25। धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ोतरी करती हुई जांगीर की टीम, जो कि पुरस्कार से लगा हुआ है 1000 रुपये का पुरस्कार लगा हुआ है जांगीर के ऊपर। यदि इस टीम इस मैच में विजय होती है तो 1000 रुपया उनको मिलेगा। और भोलू के द्वारा बेस्ट रेड का जो खिताब यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ रहा है इस कबड्डी टूर्नामेंट में। 22-25 की स्थिति, 22-25 की स्थिति चलता हुआ, और अपने खेमे में वापस पुनः एक बार मोटे करते खिलाड़ी झरना का 7 नंबर का खिलाड़ी कागज में खेलता हुआ और एम्प्टी रेड करते अपने खेमे में वापस। समय यहाँ पर लिया गया है जांगीर के द्वारा। फिर से एक बार मैच प्रारंभ होता हुआ 22-25 की स्थिति में कुछ ही अंकों का अंतराल है। दोनों ही टीम फाइनल के दावेदार हैं। देखते हैं बेहतरीन प्रदर्शन कांगेर में खेलता हुआ जांगीर का खिलाड़ी 13 नंबर का खिलाड़ी। जांगीर के ऊपर 1000 रुपये का पुरस्कार लगा हुआ है। कांगेर में खेलता हुआ तो कभी, और इस प्रकार देखते हैं इनके चुराने में 23-25 की स्थिति में मात्र 2 अंक का अंतराल है। 2 अंक का अंतराल है। यहाँ पर 2 अंक से आगे निकल चुकी है जांगीर। देखते हैं क्या होता है। और अपने खेमे में वापस फिर से भोलू के द्वारा बेस्ट रेडर जांगीर का खिलाड़ी है। देखते हैं क्या कर पाता है इस मैच में। बेहतरीन प्रदर्शन दोनों टीम ध्यान दे, मैच समाप्त होने के लिए 3 मिनट समय शेष बचे हैं। भोलू की तरह बेस्ट रेडर है जांगीर का बेस्ट रेडर भोलू 10 नंबर का खिलाड़ी है। देखते हैं क्या होता है। और 1 अंक चुराने में सफल 23-26 की स्थिति। और घनश्याम राठिया की तरफ से यहाँ पर रेड होता हुआ जांगीर के कोर्ट में। देखते हैं क्या कर पाता है घनश्याम राठिया। अंक चुराने में बोनस के रूप में 1 अंक मिलता हुआ झरना को 24-6 की स्थिति में। फिर से एक बार भोलू के द्वारा
झरना के कोर्ट में रेड करने का मौका मिला है भोलू को। बेहतरीन प्रदर्शन, बेस्ट रेडर है ये जहांगीर का। कॉर्नर में खेलने का प्रयास, यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, कितना अंक लाता है। और इस प्रकार एक अंक चुकाने में सफल, क्योंकि 27 की स्थिति फिर से एक बार घनश्याम राठिया की तरफ से। और यहाँ पर जब करता हुआ एक अंक चुराने में सफल, 25-27 की स्थिति। बेस्ट रेडर भोलू फिर से देखते हैं, जब भी जाता है कुछ न कुछ करके आता है। इस रेडर में देखते हैं क्या कर पाता है भोलू। 25-27 की जो स्थिति बना हुआ है और कुछ मिनट कुछ सेकंड बचा हुआ है इस कबड्डी मैच का समाप्ति की ओर। जहांगीर का 10 नंबर का खिलाड़ी भोलू, बेहतरीन प्रदर्शन और अपने खेल में वापस घनश्याम राठिया के द्वारा पुनः एक बार रेड करने का मौका मिला है। जहांगीर के कोर्ट में किसी भी स्किल से अंक चुराने में सफल होता है या नहीं, देखते हैं क्या कर पाता है। और पीक का प्रहार करता हुआ यहाँ पर बीचों बीच खेलने का प्रयास और बोनस के मैच समाप्ति के लिए अंतिम 1 मिनट समय शेष। एक अंक से पीछे चल रही है, मात्र एक अंक से पीछे चल रही है। और भोलू के द्वारा रेड का मौका मात्र एक अंक से पीछे चल रही है झरना अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जहांगीर से। और दोनों टीम बराबर की स्थिति में, बेहतरीन प्रदर्शन, दोनों टीम बराबर की स्थिति में। अभी अभी हमें सूचना मिला है कि झरना में 2 राज्य स्तरीय खिलाड़ी हैं, एक घनश्याम राठिया और एक खिलाड़ी बाहर बैठे हुए हैं। दोनों ही खिलाड़ी राज्य स्तरीय खिलाड़ी का, दूसरी तरफ राज्य स्तरीय खिलाड़ी हैं। घनश्याम राठिया राज्य स्तरीय खिलाड़ी, रेड करने का मौका मिला है जहांगीर के कोर्ट में। यहाँ पर देखते हैं 30 पे पहुंच चुका है झरना, जबकि जहांगीर 27 पे और कुछ सेकंड बचा हुआ है। एक अंक चुराने में सफल और यहाँ पर सुपर टैकल का मौका मिला है। टाइम ओवर, मैच समाप्त। धीरे धीरे यहाँ पर विजय की ओर अग्रसर होता हुआ, क्योंकि और इस प्रकार झरना फाइनल में पहुंच चुकी है। झरना के 2 खिलाड़ी राज्य स्तरीय के